Student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार। दो इलेक्ट्रोडों के युग्मन से एक सेल का निर्माण होता है, जिसमें से एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होती है जिसे हम एनोड कहते हैं और दूसरी इलेक्ट्रोड ऋणात्मक या निगेटिव होती है जिसे हम कैथोड कहते हैं। आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इलेक्ट्रोडों का चयन करके सेल का निर्माण किया जाता है। एक ऊष्मागतिकी रूप से उत्क्रमणीय सेल में उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। इस स्लाइड में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बताई हैं। ये मेजरली इलेक्ट्रोड चार तरह की होती है: गैस आयन, धातु अविलय लवण ऋणायन और ऑक्सीकरण अपचयन टाइप की इलेक्ट्रोड होती हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस आयन इलेक्ट्रोड लेंगे। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में अक्रिय व उदासीन धातु प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट की एक रॉड होती है जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती है। यह छड़ एक गैस तथा एक उसके विलयशील आयनों के संपर्क में रहती है। इस वर्ग में प्रमुख रूप से दो इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में अम्लीय विलयन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, जिसके चारों ओर एक जैकेट में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती रहती है। यदि अम्ल विलयन की सांद्रता 1 m हो और हाइड्रोजन गैस का दबाव एक वायुमंडलीय व ताप 298 डिग्री केल्विन हो तो इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम प्लेटिनम ऑब्लिक हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर ऑब्लिक H आयन 1 m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सेल अभिक्रिया होती है जिसमें H प्लस एक्वस आयन इलेक्ट्रोड लेकर हाइड्रोजन गैस के हाफ मॉलिक्यूल में बदलता है और इसका जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। मानक परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को नर्स समीकरण द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। तो नर्स समीकरण है E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन H आयन। तो यहाँ पर हम एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस की जो सक्रियता या सांद्रता है वो इकाई होती है। तो ये सब मान रखने पर R, T और F का मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होती है EH प्लस अपॉन H2 = माइनस 0.05916 pH और इसके द्वारा हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी इलेक्ट्रोड है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के लिए किसी विलयशील क्लोराइड विलयन जैसे HCl या इसी तरह के कोई क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं में ग्रेफाइट की छड़ को डुबोया जाता है और उसके चारों ओर के जैकेट में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो जो अभिक्रिया होगी वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदलेगा। इस इलेक्ट्रोड को हम Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस ऑब्लिक ग्रेफाइट द्वारा दर्शाते हैं और इस सेल का विभव नर्स समीकरण के द्वारा
कैलकुलेट करेंगे तो ECl2 अपॉन Cl माइनस इज इक्वल टू E0 Cl2 अपॉन Cl माइनस माइनस RT अपॉन 2F Ln Cl कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। तीसरी तरह की इलेक्ट्रोड है, इसी में गैस आयन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोक्साइड के विलयन में एक निश्चित दाब पर ऑक्सीजन गैस को प्रभावित करते हैं, जिसमें जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्योंकि इसकी विपरीत क्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है, अतः यह उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार नहीं करता है। इसको हम प्लेटिनम ऑब्लिक ऑक्सीजन गैस ऑब्लिक OH नेगेटिव आयन एक्वस द्वारा इस सेल के समीकरण को दिखाया जाता है। इस सेल का विभव E ऑक्सीजन अपॉन OH आयन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीजन अपॉन OH आयन माइनस RT 4F, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में लिए जाते हैं तो Ln हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड रेज टू 4 अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो नेक्स्ट टाइप की इलेक्ट्रोड है वो मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। इस प्रकार की इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ उसी धातु के आयनों के विलयन में डूबी रहती है। जैसे जिंक आयन किससे मिलेंगे? यूजुअली हम जिंक सल्फेट लेते हैं, तो इसमें जिंक सल्फेट में डूबी हुई जिंक धातु की छड़ कॉपर सल्फेट में डूबी हुई कॉपर आयन की छड़ आदि इसी टाइप की इलेक्ट्रोड है। इसको हम M रेज टू N प्लस एक्वा सॉल्यूशन प्लस Ne गिव राइज टू मेटल, इस समीकरण के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इस इलेक्ट्रोड को M अपॉन M आयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसके इलेक्ट्रोड विभव को हम E M आयन अपॉन M इज इक्वल टू E0 M आयन अपॉन M माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो इसको कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये समीकरण में जो RT के पहले नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तीसरे टाइप की इलेक्ट्रोड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। धातु अविलेयशील लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार की इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड भी कहा जाता है। इन सेलों में किसी धातु की छड़ ऐसे विलयन में डूबी रहती है जिसमें उस धातु का ठोस अविलेयशील लवण और उस लवण के ऋणायन रहते हैं। इस वर्ग में जो दो इलेक्ट्रोड प्रमुख हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। यह एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसमें सिल्वर क्लोराइड की तह चढ़ी हुई सिल्वर वायर को विलयशील क्लोराइड के विलयन में डुबोया जाता है और इसको हमने इसमें डायग्राम के द्वारा शो किया है। इस सेल की जो रिएक्शन है वो क्लोराइड आयन AgCl और Ag के द्वारा दिखाई जाती है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर और क्लोराइड आयन में बदलता है। सेल विभव को हम E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन F Ln कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। जो AgCl की सांद्रता को हम इसमें नहीं लिखते हैं क्योंकि यह एक शुद्ध ठोस के रूप में होता है और इस इलेक्ट्रोड का विभव क्लोराइड आयनों की सांद्रता के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अतः इसका उपयोग क्लोराइड आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
सिल्वर में Ag आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर में परिवर्तित होते हैं। अतः यदि सेल क्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो रहे हों तो भी इलेक्ट्रॉन विभव समान ही रहेगा, क्योंकि उस स्थिति में आयनों की सांद्रता के व्यंजक का घातांक भी 2 हो जाएगा और जिसके लॉग का मान 2 से गुणा करने पर n=2 कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रोड का विभव वही रहेगा। दूसरे टाइप की इलेक्ट्रोड है मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी पर आधारित इलेक्ट्रोड हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। तो पहली है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में मरकरी पूल में प्लेटिनम वायर डिप करते हैं जो एक कांच की नली में बंद होता है। इसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी का पेस्ट, जिसको हम कैलोमल बोलते हैं, उसको डालते हैं और उसके ऊपर KCl का विलयन भरा जाता है। कांच की नली में थोड़ा सा मरकरी होता है जो कांटेक्ट बनाने के लिए या परिपथ पूर्ण करने के लिए होता है। इसका जो सेल रिएक्शन है वो मरकरी ऑब्लिक मर्क्यूरस क्लोराइड ऑब्लिक KCl होता है और रिएक्शन मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेकर मरकरी और क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है। इसको हम E=E0 - RT/2F ln कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन स्क्वायर से इसका विभव कैलकुलेट कर सकते हैं, जो E0 - 0.05916/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी तरह की इलेक्ट्रोड मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड है। यह कैलोमल इलेक्ट्रोड की भांति ही होता है और इसमें हम जो वहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड लिया था, यहाँ पर हम मर्क्यूरी ऑक्साइड लेते हैं। सेल रिएक्शन मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड KOH है और सेल का जो विभव है वो E=E0 - RT/2F ln OH कंसंट्रेशन ऑफ OH का होल स्क्वायर। तीसरे तरह की इलेक्ट्रोड मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड है। इसमें मरकरी पूल को मर्क्यूरस सल्फेट से ढककर उसके ऊपर सल्फेट आयन का विलयन भरा जाता है। मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट प्लस ऑब्लिक पोटेशियम सल्फेट, ये इस इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने का तरीका है और इसकी जो रिएक्शन है वो मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रॉन लेकर मरकरी और सल्फेट आयन में बदलता है और इसका केमिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E=E0 - RT/2F ln कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन के द्वारा निकाला जाता है। चौथी टाइप की जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड है। वैसे तो जो सारी इलेक्ट्रोड हमने पढ़ी है उसमें ज्यादातर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, पर हम इसमें इस टाइप में हम उन्हीं इलेक्ट्रोडों को शामिल करते हैं जिनके विद्युत अपघट्य विलयन में ऑक्सीकृत व अपचयित होने वाले दोनों प्रकार के आयन विद्यमान हो। इन इलेक्ट्रोडों में एक उदासीन धातु सामान्यतः प्लेटिनम के तार द्वारा प्लेटिनम की एक पत्ती या जाली विद्युत अपघट्य विलयन में डूबी रहती है। इस विलयन में भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले एक ही धातु के विलयशील आयनों का मिश्रण रहता है। सामान्यतः आयरन, टिन व सीरियम आदि धातु आयनों का उपयोग किया जाता है और हमने ये डिफरेंट
रिएक्शन दिखाई है। आयरन फेरिक फेरस में बदलता है, स्टेनिक स्टेनस में बदलता है, सीरियम +3 वैलेंसी सीरियम +2 वैलेंसी में बदलती है। इस टाइप में पहला इलेक्ट्रोड है फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड। फेरिक फेरस आयन इलेक्ट्रोड को हमने इसमें डायग्राम के द्वारा दिखाया है। इस इलेक्ट्रोड को हम FeCl2 एक्वस, FeCl3 एक्वस ऑब्लिक प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E=E0 - RT/F ln कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन द्वारा निकाला जाता है। दूसरे टाइप की इलेक्ट्रोड है क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड। क्विनोन तथा हाइड्रोक्विनोन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो रिवर्सिबल रूप से एक दूसरे में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड इसी रेडॉक्स रिएक्शन पर आधारित है। क्विनोन हाइड्रोक्विनोन में चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन पुनः क्विनोन में बदल जाता है। यह एक सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है जिसका हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। विलयन में एक प्लेटिनम का तार डाल दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने और ग्रहण करने का कार्य करता है। अतः उपयुक्त इलेक्ट्रोड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम, ये हाइड्रोक्विनोन और OH नेगेटिव आयन। इन इलेक्ट्रोड विभव को हम नर्स के समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। E=E0 - RT/2F ln एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्विनोन अपॉन एक्टिविटी ऑफ क्विनोन और एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्विनोन एक्टिविटी ऑफ क्विनोन के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं E=E0 - RT/2F ln 1 एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ln को हटाते हैं तो 2.303 लॉग लगाते हैं और लॉग कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन pH के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E=E0 - RT/F 2.303 pH। और इसमें R, T और F का मान रखें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है E=E0 - 0.05916 pH। तो इसके द्वारा इस प्रकार इलेक्ट्रोड का EMF विलयन की pH का लीनियर फंक्शन है और इसकी सहायता से किसी विलयन का pH को हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं।